नमस्कार और स्वागत है आपका माइंड गट कनेक्शन की इस ऑडियो यात्रा में। आपका शरीर एक रहस्य है और उस रहस्य का सबसे अनोखा हिस्सा है आपके दिमाग और आपकी आंत के बीच का गहरा छुपा हुआ संबंध। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत चिंतित होते हैं तो पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, या जब आप कुछ गलत खा लेते हैं तो मूड भी कुछ अजीब सा हो जाता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह है माइंड गट कनेक्शन। इस पुस्तक में डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग और आंत एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और यह रिश्ता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित करता है। चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग ही सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन डॉक्टर मेयर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आंत यानी गट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है। गट के पास भी खुद का एक न्यूरल नेटवर्क होता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, यानी दूसरा दिमाग। अब सोचिए, आपके पेट में एक मिनी ब्रेन है जो आपकी सोच, भावनाओं और मूड पर गहरा असर डाल सकता है। और यह दिमाग आपके असली दिमाग से लगातार संवाद करता रहता है। कैसे? वागस नर्व के जरिए। यह एक मोटी नस है जो आपके मस्तिष्क को सीधे आपके गट से जोड़ती है। यानी जो कुछ भी आपके पेट में हो रहा है उसकी खबर तुरंत आपके दिमाग को मिलती है, और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसका असर आपकी आंत पर होता है। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट में मौजूद हैं। इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम। आपकी आंत में लाखों करोड़ों जीवाणु रहते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ये आपके दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। वे पाचन में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं, और सबसे दिलचस्प बात, वे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है। यानी अगर आपके माइक्रोबायोम खुश हैं तो आपका दिमाग भी खुश होगा। लेकिन अगर हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, तला हुआ, मीठा, प्रोसेस्ड फूड, तो ये अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। और नतीजा? डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पेट की समस्याएं। अब बात करते हैं एक और खतरनाक चीज की, तनाव, स्ट्रेस। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन बनाता है। यह हार्मोन अगर थोड़ी देर के लिए बने तो ठीक है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो यह आपके गट को नुकसान पहुंचाता है। पेट में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और पाचन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि तनावग्रस्त व्यक्ति को अक्सर कब्ज, एसिडिटी या आईबीएस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं, अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं तो दिमाग को शांत करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, आपके माइक्रोबायोम का निर्माण जन्म के पहले साल में ही हो जाता है। आपकी मां की गर्भावस्था, आपका जन्म का तरीका, नॉर्मल या सिजेरियन, स्तनपान या फार्मूला दूध, यह सब तय करता है कि आपकी आंत कैसी बनेगी। और अगर बचपन में आपको बार बार एंटीबायोटिक्स दिए गए तो यह आपके गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकता है। बचपन की भावनात्मक स्थिति भी असर डालती है। अगर आप तनाव में पले बढ़े हैं तो यह आपके आंत और दिमाग के संबंध को कमजोर बना सकता है। डॉक्टर मेयर की सबसे बड़ी सीख यह है, हमारा शरीर और मन अलग नहीं हैं, वे एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। जब हम सिर्फ मानसिक या सिर्फ शारीरिक इलाज करते हैं तो हम आधा इलाज करते हैं। हमें संपूर्णता में सोचना होगा, पेट और दिमाग को साथ में समझना होगा, क्योंकि अगर एक खराब है तो दूसरा भी बिगड़ सकता है, और अगर एक स्वस्थ है तो दूसरा भी खिल उठेगा। आपने अभी माइंड गट कनेक्शन के पहले भाग को सुना, जिसमें हमने जाना कि कैसे आंत और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं और यह रिश्ता हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हम अपनी आंत की देखभाल करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं।
अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो गहराई से सोचिए कि अगली बार जब आप कुछ खाएं या तनाव में हों तो आपके पेट और दिमाग दोनों को साथ में समझने की कोशिश करें। स्वागत है आपका माइंड गट कनेक्शन की इस अगली कड़ी में। पहले भाग में हमने जाना कि दिमाग और आंत के बीच कितना गहरा रिश्ता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस कनेक्शन को मजबूत कर सकते हैं? क्या हम अपने खान पान और जीवन शैली से गट और ब्रेन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं? उत्तर है हां, पूरी तरह से। डॉक्टर एमरन मेयर इस किताब के दूसरे भाग में हमें बेहद व्यावहारिक और असरदार सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से हम मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। 8, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक्स। इनमें ऐसे जीवाणु होते हैं जो आपके आंत के लिए फायदेमंद होते हैं। उदाहरण, दही कांजी, किण्वित काले गाजर का पानी, अचार, प्राकृतिक सिरके वाला नहीं, किमची, केफिर, विदेशी लेकिन उपयोगी। 2, प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। ये ऐसे फाइबर होते हैं जो आपके अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं। उदाहरण, लहसुन, प्याज, केला, दलिया, ओट्स, मेथी के बीज, चुकंदर। 3, फाइबर युक्त भोजन, सलाद, फल, साबुत अनाज। ये गट को साफ भी रखते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। 4, प्रोसेस्ड फूड से बचाव, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ज्यादा चीनी। ये गट के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। इनमें कोई पोषण नहीं होता और ये सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं, हम जो खाते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम खाना ध्यानपूर्वक खाएं। माइंडफुल ईटिंग के 5 नियम। 8, धीरे खाएं, हर निवाले को 20-30 बार चबाएं। 2, बिना मोबाइल या टीवी के खाएं। 3, खाने से पहले गहरी सांस लें। 4, हर स्वाद पर ध्यान दें, खट्टा, मीठा, नमकीन। 5, धन्यवाद कहें अपने भोजन और शरीर को। इस अभ्यास से न सिर्फ पाचन अच्छा होता है बल्कि मन भी शांत होता है। तनाव आपकी आंत के लिए जहर है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि लंबे समय तक तनाव में रहना आपकी गट लाइनिंग को कमजोर कर देता है, जिससे लीकी गट जैसी समस्या हो सकती है। तनाव कम करने के तरीके। 8, योग और प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम गट ब्रेन एक्सिस को शांत करते हैं। 2, मेडिटेशन, ध्यान। रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से कोर्टिसोल कम होता है, मन शांत, पेट शांत। 3, चलना और प्रकृति से जुड़ना, पेड़ पौधों के बीच चलना, धूप में बैठना, यह आपकी मानसिक ऊर्जा को रीसेट करता है। 4, डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन 1-2 घंटे बिना स्क्रीन के बिताना जरूरी है। इससे माइंड रिलैक्स होता है और गट भी आराम करता है। नींद और माइक्रोबायोम, हम नींद को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यह हमारी गट हेल्थ के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी डाइट। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। नींद सुधारने के सुझाव। रोज एक ही समय पर सोना और उठना, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, गुनगुना पानी पीना, कैफीन करना तब का चाय कॉफी को शाम के बाद टालना, बेडरूम को शांत और अंधेरा बनाना। अच्छी नींद से गट स्वस्थ रहता है और स्वस्थ गट से आपकी मानसिक स्थिति सुधरती है। डॉक्टर मेयर कहते हैं, हमारा शरीर लगातार हमसे बात कर रहा है पर हम सुनते ही नहीं। जब पेट फूलता है, गैस बनती है या मूड खराब रहता है तो वो संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। शायद खान पान ठीक नहीं, शायद तनाव ज्यादा है। आपका गट आपका गाइड हो सकता है। अगर आप अपने शरीर की भाषा समझें तो आप बिना दवा के भी कई समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कहां से शुरू करें? एक आसान प्लान। 8,
हर दिन एक प्रोबायोटिक चीज खाएं, जैसे दही। 2. हर हफ्ते एक नया फल या सब्जी खाएं। 3. दिन में कम से कम 10 मिनट चलें। 4. हफ्ते में 3 दिन योग करें। 5. हर दिन 10 मिनट डिजिटल डिटॉक्स करें। 6. रात 10 बजे तक सोने की आदत बनाएं। ध्यान दें, यह परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे बदलाव लाएं। दिमाग और आंत एक टीम है। जैसे एक अच्छा दोस्त आपको मुश्किल समय में समझता है, वैसे ही आपका गट आपके मूड, फैसलों और भावनाओं को समझता है। और जब आप अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है। स्वागत है यात्रियों। आपने अब तक सीखा कि दिमाग और आंत एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। पहले भाग में हमने उनका वैज्ञानिक रिश्ता समझा, दूसरे भाग में रोजमर्रा की आदतों से उस रिश्ते को मजबूत करना सीखा। आज तीसरे और अंतिम भाग में हम 3 गहराई वाले अध्याय और एक संपूर्ण कार्य योजना पर बात करेंगे, ताकि ज्ञान से कर्म और परिणाम तक की यात्रा पूरी हो सके। अनुभव बोलते हैं। कथाएं जो इलाज से ज्यादा सिखाती हैं। उदाहरण 1, भावना से आरोग्य। नीरा, 35 वर्ष, लंबे समय से एंजाइटी और एसिड रिफ्लक्स से जूझ रही थीं। उन्होंने प्रोसेस्ड शुगर त्यागी, रात 10 बजे तक सोने लगीं और प्रतिदिन 15 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग को अपनाया। 6 हफ्तों में गैस जलन 70% कम, मन में हल्कापन। डॉक्टर ने दवाएं आधी कर दीं। उदाहरण 2, पुरुषार्थ का पथ। विक्रम, 42 वर्ष, कॉर्पोरेट तनाव, बार बार एंटीबायोटिक, क्रॉनिक कब्ज। उन्होंने किमची और दही किण्वित लस्सी जोड़ी, वीकेंड ट्रैकिंग शुरू की, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ रखे। 3 महीनों में पेट नियमित, मूड स्थिर, वजन 4 किलो घटा। सार, किताब कहती है, डेटा टेल्स, स्टोरीज सेल। इन कहानियों से पता चलता है कि छोटी छोटी पर संधिपूर्ण आदतें गट ब्रेन धुरी को पुनर्जीवित कर सकती हैं, बिना महंगी दवाओं के। सिर्फ प्रोबायोटिक कैप्सूल खा लो, सब ठीक। कैप्सूल सहायक हैं, पर भोजन, फाइबर, तनाव प्रबंधन और नींद के बिना अधूरा। गट दिक्कतें केवल पेट तक सीमित रहती हैं। माइक्रोबायोम में असंतुलन से डिप्रेशन, माइग्रेन, त्वचा समस्याएं तक जुड़ी हैं। सभी दही समान लाभ देते हैं। केवल लाइव कल्चर दही, बिना शक्कर व बिना गर्म किए, प्रोबायोटिक है। एक बार गट हील कर लिया तो हमेशा ठीक। माइक्रोबायोम डायनेमिक है। भोजन, दवाएं, तनाव बदलते ही फिर बिगड़ सकता है। भ्रम दूर करने से आधी जंग जीती जाती है, बाकी आधी जंग अनुशासन से। दिन 1, शुरुआत। सुबह नींबू गुनगुना जल, नाश्ते में ओट्स प्लस भीगा अलसी प्लस केला, प्रीबायोटिक। शाम को 10 मिनट बॉडी स्कैन मेडिटेशन। दिन 2, फाइबर फोकस। दोपहर में चना सलाद, 30 मिनट तेज चाल से चलना, रात को समूची डिजिटल डिटॉक्स। दिन 3, प्रोबायोटिक पावर। घर का ताजा दही और कांजी, योग में वज्रासन व पवन मुक्तासन, सोने से पहले आभार जर्नल। दिन 4, तनाव विमोचन। सुबह 5 दौर अनुलोम विलोम। दोपहर के बाद कैफीन नहीं, सूर्यास्त के समय 15 मिनट धूप। दिन 5, नींद का जादू। हल्का डिनर, 7:30 बजे तक, लेवेंडर डिफ्यूजर या संगीत, 10 बजे तक निद्रा। दिन 6, नई रेसिपी डे, फॉर्मेंटेड इडली डोसा या सॉरक्रॉट रैप, परिवार, दोस्तों संग मील, सामाजिक बंधन कोर्टिसोल घटाता है। दिन 7, रिफ्लेक्ट एंड प्लान। सुबह जर्नल में लिखें, क्या बदला, कैसा लगा। अगले हफ्ते के छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। स्मरण, यह प्लान वन टाइम डिटॉक्स नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल पैटर्न की नींव है। कब डॉक्टर से मिलें? लाल झंडे अनदेखे न करें तेज, लगातार पेट दर्द या रक्त मिश्रित मल,
3 सप्ताह से अधिक दस्त या कब्ज, अचानक बिना प्रयास वजन गिरना, बार बार उलटी, बुखार व पीलापन। मानसिक लक्षण, तीव्र उदासी, आत्मघातक विचार जो खान पान सुधार के बाद भी बने रहें। स्वदेखभाल और विशेषज्ञ देखभाल दोस्त हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। सही वक्त पर सलाह लेना, स्मार्टनेस है, हार नहीं। एड, फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, एफएमटी, गंभीर क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन में प्रयोग। शोध चल रहा कि डिप्रेशन आईबीएस के लिए कितना कारगर। 2. परिस्थिति विशिष्ट प्रोबायोटिक्स, वन साइज फिट्स ऑल नहीं, बल्कि जीनोम बेस्ड, हर इंसान के लिए अनुकूलित बैक्टीरिया कैप्सूल। 3. गट सिग्नेचर बेस्ड मेंटल हेल्थ एप्स, मल टेस्ट और EI एल्गोरिदम से मूड फोरकास्ट, कौन सा भोजन आज आपको खुश रखेगा। 4. पोस्टबायोटिक्स, बैक्टीरिया नहीं बल्कि उनके उत्पन्न छोटे मॉलिक्यूल्स सीधे देना, कम साइड इफेक्ट्स, ज्यादा असर। आने वाले दशक में चिकित्सा माइंड या बॉडी नहीं बल्कि माइंड बॉडी माइक्रोबायोम चिकित्सा होगी। मित्रों, आपने 3 घंटों जैसी इस ऑडियो श्रृंखला में विज्ञान, अनुभव और व्यावहारिकता तीनों के सूत्र सुने। अब गेंद आपके पाले में है। सोचिए, हर निवाला, हर सांस, हर विचार या तो आपके गट ब्रेन पुल को दृढ़ कर रहा है या धीरे धीरे तोड़ रहा है। इसलिए खाने को ईंधन नहीं, आशीर्वाद मानिए। तनाव को शत्रु नहीं, संदेशवाहक समझिए। नींद को आलस नहीं, चिकित्सक जानिए। जब आप भीतर जीतते हैं तो बाहर की दौड़ आसान हो जाती है। धन्यवाद कि आपने माइंड गट कनेक्शन की यह ऑडियो यात्रा पूरी की। आपके सामने अब केवल 2 रास्ते हैं, पुराने पैटर्नों पर लौटना या नए संस्कारों को रोज थोड़ा थोड़ा जीना। चुनाव आपका, जीवन भी आपका। स्वस्थ आंत, शांत मन और सार्थक अस्तित्व का वरदान आपको प्राप्त हो। मैं हूं आपका साथी, इस ज्ञान यात्रा का साक्षी। अब अनुमति दीजिए। खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि असली क्रांति आपकी प्लेट से शुरू होती है।